सांवली सी दिखने वाली मासूम सिद्धि के लिए आज लड़के वाले रिश्ता लेकर आए थे। सिद्धि की सांवली सूरत देखकर लड़के की माँ ने ताना मारकर कहा, बेटी तो अच्छी है पर रंग थोड़ा सांवला है, इसलिए 8 लाख दहेज चाहिए। सिद्धि के पिता को मजबूरन हाँ करना पड़ा। तभी सिद्धि वहाँ आई और बिना सोचे समझे बोली, मेरी भी एक शर्त है, मैं जहाँ शादी करके जाऊंगी मेरी छोटी बहन माया भी मेरे साथ आएगी। ऐसा सुनते ही लड़के की माँ ने कहा, यह रिश्ता अब तभी होगा जब 8 की जगह 12 लाख दहेज मिलेगा। उनकी बातें सुनकर सिद्धि को सब समझ आ गया कि ये लोग बहुत लालची हैं। फिर उसने वहीं सबके सामने रिश्ता ठुकरा दिया, जिसके बाद वह एक बड़े बंगले में मिठाई डिलीवर करने पहुंची। वहाँ उसकी मिठाई पर शक किया गया। सिद्धि ने सबको मिठाई दी। तभी घर की मालकिन जया मैडम आई और बोली, इसे पैसे दो, लेकिन मिठाई मत लो, मैं काले लोगों के हाथ की मिठाई नहीं खाती। उनकी बातों से सिद्धि को अपमान महसूस हुई। तभी सिद्धि ने नोटिस किया कि जया मैडम स्वयं श्री कृष्ण की पूजा कर रही है, जिनका रंग भी तो सांवला है। इस बात का फायदा उठाकर सिद्धि ने मंदिर में मिठाई का डब्बा रखा और कहा, अब आपको यह प्रसाद खाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह श्री कृष्ण का भोग है। जया मैडम जो श्री कृष्ण की बड़ी भक्त थी, उनको मजबूरन प्रसाद खाना पड़ गया। ये सब उनका बेटा छिपकर देख रहा था। उसे पहली ही नजर में सिद्धि से प्यार हो। सिद्धि के शरीर का रंग सांवला होने के बावजूद उसके स्वभाव ने एक अमीर घर के लड़के विनायक का दिल जीत लिया था। लेकिन उसकी माँ को सांवले लोगों से नफरत थी। वह सिद्धि को अपने घर की बहू बनाने का सोचना तो दूर, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी। इधर रात में सिद्धि की मानसिक रूप से अस्वस्थ बहन आंगन में खेल रही थी। तभी अचानक घर की सारी लाइटें चली गईं। दरअसल आज माया का जन्मदिन था, इसलिए सिद्धि माया के लिए उपहार लेकर आई। फिर जैसे ही माया घर की लाइट चालू करने गई, तभी वहाँ एक गुंडा आ गया जो सिद्धि से प्यार करता था, लेकिन सिद्धि उसे पसंद नहीं करती थी। तब सिद्धि ने बहादुरी से माया को बचाया और उस गुंडे को भगा दिया। अगली सुबह एक औरत माया की माँ के पास आई और बोली, आगरा में एक बाबा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को ठीक कर देता है। सिद्धि ने उनकी बातों को सुन लिया और माया को वहाँ ले जाने से मना कर दिया। उसके बाद सिद्धि कपड़े धोने गई। वहाँ उसकी मुलाकात विनायक से हुई, जो उससे प्यार करने लगा था। इधर माया की माँ उस औरत की बातों में आकर माया को उनके साथ बाबा के पास भेज दिया। तभी सिद्धि ने माया को रिक्शे में जाते देख लिया। वह फौरन उन्हें रोकने दौड़ पड़ी, लेकिन तभी वह गिरकर बेहोश हो गई। उधर वह औरत माया को लेकर बाबा के आश्रम पहुंची, जो वास्तव में एक ढोंगी था। उसने माया को चॉकलेट का लालच दिया और एक कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम करना शुरू किया। मानसिक रूप से अस्वस्थ लड़की माया का इलाज करने के बहाने एक ढोंगी बाबा उसके साथ बंद कमरे में गलत हरकतें करने लगा। इधर बेहोश परी सिद्धि को भी होश आ गया था। वह माया को ढूंढते हुए ढोंगी बाबा के कमरे तक पहुंची, जहां उसे पता चला कि बाबा माया के साथ गलत काम करने वाला है। हिम्मत करके वह अंदर घुसने लगी, लेकिन दरवाजे पर 2 गुंडे आकर उसे रोकने लगे। सिद्धि पूरी ताकत से उनसे भिड़ गई। तभी वहां पुलिस आकर बाबा को गिरफ्तार कर लिया। तब सिद्धि ने माया को संभाला। इस घटना के बाद सिद्धि और माया अपनी माँ के साथ सीधा मंदिर गई, जहाँ सिद्धि ने भगवान से प्रार्थना किया कि उसे ऐसा पति मिले जो माया को भी अपना सके। फिर वह तपती धूप में जमीन पर लेटकर भगवान की परिक्रमा करने लगी और मन ही मन कहती रही कि हे भगवान, आज ही मुझे कोई संकेत दीजिए। उसकी परिक्रमा देखकर माया ने सोचा कि उसे भी पति चाहिए और फिर जिद करके अपनी माँ के साथ पति ढूंढने निकल पड़ी। इधर इत्तेफाक से विनायक भी मंदिर आया और सिद्धि को तपस्या करते देख उसके आगे पानी डालकर उसे गर्मी से बचाया। फिर सिद्धि माला लेकर भगवान को चढ़ाने गई, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ी, उसका पैर फिसला और माला सीधा विनायक के गले में पड़ गई। पीछे से माया भी माला लेकर आई और उसकी माला भी विनायक के गले में आ गिरी। ये देखकर सब हैरान रह गए कि क्या किस्मत ने विनायक को दोनों बहनों का पति बनाने का फैसला किया है। हाथों में वरमाला लिए माया अपने पति की तलाश में मंदिर की ओर बढ़ रही थी। अचानक जल्दबाजी में उसका पैर फिसल गया और उसके हाथ की वरमाला उछलकर सीधे विनायक के गले में जा गिरा। लेकिन विनायक पहले से ही माया की बड़ी बहन सिद्धि से एक तरफा प्यार करता है। फिर वह यह सोचकर माया से दोस्ती कर लेता है कि इस तरह वह सिद्धि के करीब जा पाएगा। अगले दिन विनायक माया के लिए उपहार लेकर उसके घर पहुंच गया। उपहार देखकर माया तो खुशी से झूम उठती है, पर सिद्धि यह सब देखकर गुस्सा करने लगी। वह साफ शब्दों में विनायक को वहां से जाने को कहती, लेकिन विनायक अब भी हार नहीं मानता और अगले दिन सिद्धि की मिठाई की दुकान पर पहुंच गया और सिद्धि से कहा, अगर मैं पैसे से दोस्ती नहीं खरीद सकता तो मैं अपनी मेहनत और समर्पण से तुम्हारा भरोसा जीतूंगा। फिर विनायक सिद्धि के साथ जलेबी बनाने में जुट गया। इधर विनायक की माँ अपनी सहेली की बेटी से उसका रिश्ता पक्का करने वाली थी, लेकिन जब वह लड़की के गले पर हल्का सा जलने का निशान देखी, ऐसा यह देखते ही वह गुस्सा में बोल पड़ी, मेरे बेटे की बहू में किसी तरह का दाग मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसके लिए मैं एक अवसरा ढूंढ कर लाऊंगी। जिसके बाद वह रिश्ता ठुकरा कर वहाँ से निकल गई। लेकिन तभी उनकी नजर अपने ही बेटे पर पड़ी, जो गुलाब का फूल लेकर सबके सामने सिद्धि को प्रपोज कर रहा होता है। बेटे को एक साधारण मिठाई बेचने वाली लड़की के सामने घुटनों पर झुका देख विनायक की माँ का गुस्सा 7वें